हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्याओं के मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन। ठीक है, इसी से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें मैंने इस वीडियो में आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन है इसका 0, बी है हमारा 1, सी है हमारा 2 और डी है हमारा 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 22 में भी पूछा जा चुका है और 2023 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 0 है हमारा। ठीक है, तो पहले हमें क्या होना चाहिए बच्चों, इसका पता होना चाहिए हमारी अभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटे या फिर क्या करें, खुद से कटे और उससे अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे, वो हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हमारा 2 हो गया, 3, 4 डेड डैश इनफाइनाइट, यानी कि ये आगे चलती रहती है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछे सबसे छोटी होती है तो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या 2। ठीक है, ऑप्शन हमारा 0 है फर्स्ट, 0 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। मैंने भी बताया 2 जो होती है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया हमारा, यानी कि 0 भी हमारी अभाज्य नहीं होगी और 1 भी अभाज्य हमारी नहीं होगी। ठीक है, अब बचे हमारे दो ऑप्शन, 2 या तो 2 होगा या फिर क्या होगा हमारा 8 होगा। ठीक है, तो हमारा पता है 2 हमारा अभी हमने पढ़ा था, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 2 या तो खुद से कटेगा या कटेगा हमारा 1 से। ठीक है, 8 हमारा क्या हो जाएगा इसमें गलत, क्योंकि 8 क्या होगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और अपने आप 8 से भी कट जाएगा, यानी कि वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं और हमारी क्वेश्चन जो एग्जाम में इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछ लेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। मैंने भी बताया था हमारी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5 और आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या होगी, हमारी 2 होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, यानी कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं। ठीक है, बच्चों अगर 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं पूछे तो कितनी होती हैं हमारी 25। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 25। अगर 1 से 50 तक पूछे अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं तो हमारी कितनी होती हैं, 15। ठीक है, अगर 50 से 100 तक अभाज्य संख्या पूछे तो कितनी होती है हमारी 10, यानी कि 1 से लेके 100 तक पूछे तो 25, अगर 50 तक पूछे तो 15 और 50 से 102 पूछे तो हमारी कितनी हो जाएंगी, हमारी 10 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, ये भी जान लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन अगर नहीं हुआ इस बार अभाज्य से पूछा है, नेक्स्ट टाइम क्या पता भाज्य से या और संख्याओं से पूछ ले। ठीक है, तो इसलिए हमें और संख्याओं का जानना भी जरूरी होगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आती है हमारी भाज्य संख्याएं। अब सभी को पता होगा भाज्य क्या होती है, जो संख्याएं क्या होती हैं, 2 से कट जाए या 1 से कटे, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती हैं। ठीक है, जैसे 4 है हमारा 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा और 4 से, यानी कि वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाएं वो क्या कहलाती हैं, हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हमारा सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य क्या होती हैं, वे संख्याएं यानी कि वह 2 संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, अगर हम 2 और 3 यानी 2 और 3 ये क्या 2 संख्या है, अगर हम इनका HCF निकालें तो क्या है 1, वो हमारी क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 5 और 7 का हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 1। HCF क्या होता है हमारा, सभी को पता होगा क्या होता है, मासा, यानी कि हम इन दोनों का मासा निकालेंगे क्या आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होगा इसका आंसर 1। ठीक है, वे 2 संख्याएं जिनका HCF यानी कि मासा क्या है 1 आए वो हमारी क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं, यानी कि 2 है 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा और 6 भी क्या होगा 2 से कट जाएगा और डेड डेड यानी कि इनफाइनाइट तक ये यानी अनंत तक चलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, विषम। जैसे 1 है, 1 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 5 है हमारा 2 से नहीं कटेगा, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम कहलाती हैं, जो 2 से कट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि वह संख्याएं जो स्टार्ट कहां से होती हैं, 1 से, यानी कि जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो
0 से स्टार्ट होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जो 1 से स्टार्ट होंगी हमारी, यानी कि 1 से जो शुरू होंगी वो प्राकृतिक, जो 0 से शुरू होंगी वो हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी, सबसे छोटी 0। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, तो हमारी क्या होती है, 1। ठीक है। अगर हमारे पूछे अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है, तो मैंने भी बताया था क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है हमारी, जो हमारी धनात्मक भी हो और क्या, धनात्मक भी हो और क्या हो हमारी ऋणात्मक भी हो। ये तो पता होगा धनात्मक क्या होता है, यानी कि जिस पर क्या होता है, प्लस चार्ज, और ऋणात्मक क्या होता है, जिस पर क्या होता है, माइनस चार्ज। यानी कि वे संख्याएं जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो वो क्या कहलाती हैं, हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हमारी परिमेय संख्याएं। इससे क्वेश्चन हमारा पूछा ही जाता है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए बच्चों के √2 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लेता है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों जरूर करें, 2 मार्क्स में जरूर ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर ही करें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे अब समझ लेते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि जिसको 1/2 की फॉर्म में लिख लेते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या है। मगर बच्चों ये ध्यान रखना है, इसमें कभी भी q हमारा 0 नहीं होगा। अगर हमारा बटे में 0 है तो हमारी वो क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है। ने जैसे हमारा 2, 3, √4, 16, ये हमारी क्या होती है, परिमेय। अभी और क्लियर कर दूंगा, थोड़ा और देख लिया। अपरिमेय क्या होती है, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय। जैसे √5, √7, पाई, ये हमारी क्या होती है, अपरिमेय। चलिए बच्चे जान लेते हैं थोड़ी परिमेय और अपरिमेय के बारे में। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि परिमेय और अपरिमेय होती क्या है। ठीक है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है परिमेय, मैंने भी आपको बताया था परिमेय क्या होती है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख लेते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मगर यहाँ पर q जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। जैसे हमारा 2 है, 2 क्या है, हमारी परिमेय संख्या। क्यों है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, क्या होता है, 1। ठीक है। एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं 1। 3 होगा, 3 भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या। ठीक है। अगर हमारा 4/2 है तो ये भी क्या है, परिमेय, क्योंकि p/q की फॉर्म में है। ठीक है। अगर हमारा √4 है ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय। ठीक है। परिमेय क्या होता है, यानी कि जिसको हम रूट से निकाल सकें। ठीक है। अब हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचा क्या, 2। अब 2 क्या है, हमारी परिमेय। इसलिए ये भी ध्यान रखें, रूट को देखकर डायरेक्टली हम अपरिमेय नहीं लगाएं, यानी कि जो रूट से हमारी बाहर निकल जाएगी वो भी क्या होती है, हमारी परिमेय होती है। ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है 1/0 तो बताओ बच्चों ये परिमेय है, ये हमारी परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, क्यों हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारी जान लेते हैं थोड़ा अपरिमेय क्या होती है। अपरिमेय क्या होती है, यानी कि जिन संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल √3। ठीक है। जितनी भी हमारी रूट की हैं, जो जिसको हम बाहर, √5 जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते रूट से, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे √7, ये भी क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या। और ध्यान रखना पाई, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। बच्चों एक क्वेश्चन ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है पाई, पाई क्या है हमारी और इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने बताया था ये p/q की फॉर्म में है, तो ये हमारी वैल्यू जो पाई की होगी वो क्या होगी, हमारी परिमेय। ठीक है। और जो हमारी पाई होगी ये क्या होती है, हमारी अपरिमेय। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्या होती है, अपरिमेय। यानी कि ये हमारा रेशनल नंबर होगा और ये क्या होगा, हमारा इर्रेशनल। ये ध्यान से रखें, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। जो संख्या हमारी p/q की फॉर्म में लिख जाती है वो हमारी परिमेय होती है, जिसको हम नहीं लिख सकते वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। चलो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम और कर लेते हैं बोर्ड के। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है। ऑप्शन है हमारा 18, 25, 5, 15, 7, 21 और 31, 93। ये हमारा
2023 में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैंने बताया था बच्चों सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभी पीछे मैंने आपको बताया था क्या होती है सह अभाज्य, यानी कि वह दो संख्याएं जिसका HCF क्या है हमारा 1 आए, यानी कि दो संख्याओं को सोल्व करने पर हमारा उसका क्या है मासा 1 आए, वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलो आप सोल्व करके देख लेते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्या है 18 और 25। इसका हम अगर HCF निकालें तो HCF हमारा 18 का कितना आ जाएगा 2, 2 नी में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, 25 का कितना आ जाएगा हमारा 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अगर हम इसका मासा निकालें तो क्या हो जाएगा 18 का कितना आ गया हमारा 2 × 3 × 3। ठीक है, और अगर हम 25 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 × 5। अब बताओ बच्चों इसमें कोई कॉमन है? नहीं है। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसका HCF यानी कितना आ जाएगा हमारा 1। मैंने यही बताया था जिसका HCF क्या आता है 1 आता है, वो हमारी क्या होती है सहअभाज्य संख्या कहलाती है। चलो अब हमें क्लियर हो गया ये क्या है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि 18,25 क्या हो जाएगी हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। एक ऑप्शन और बता देता हूँ इसका, देख लीजिए। अब इसमें क्या होगा 5 है और क्या है एक 15। ठीक है, 5 को निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 × 5 और इससे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, यही तो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों 5 का क्या आया हमारा 5। ठीक है, और 15 का कितना आया हमारा 3 × 5। अब 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका HCF क्या आ गया हमारा 5। तो ये थोड़ी होगा हमारा, मैंने क्या बताया था जिसका HCF क्या आएगा 1। ठीक है, यानी कि जिसका HCF क्या आएगा हमारा, यानी कि इसका हमने निकाला 5 एकम 5, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया 5 का 5 आया और 15 कितना आ गया 3 बटा, यानी 3 × 5। इसमें भी 5 है और इसमें, यानी कि दोनों में क्या है 5, यानी कि 5 कॉमन है, तो 5 इसका क्या हो गया HCF। मैंने क्या बताया था HCF हमारा जिसका 1 होता है वो क्या कहलाती है हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि ये क्या है हमारा, इसके क्या आ जाएगा 5 हमारा क्या आ जाएगा HCF, इसका कितना आ जाएगा 7 HCF आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी सहअभाज्य संख्या। ठीक है, इसका HCF कितना है हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, 2022 में भी पूछा गया और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको चलो सोल्व कर लेते हैं बच्चों। हमारा क्या है 156, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ऐसे तो निकालते हैं। पहले डिवाइड किससे करते हैं छोटी संख्या यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा 15, 2 सत्ते 14, 14 गया, बचा 1, कितने हो जाएंगे ये 16। कितनी बार जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर किससे काटेंगे अभी 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे हम इसको। ठीक है, यानी कि 2 तिया 6, 1 बचा कितना हो गया 18, 2 नियम 18। ठीक है, अब किससे काटेंगे, अब 2 से तो ये कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा हमारा 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, अब कितने बचे हमारे, किससे कटेगा, ना तो 2 से कटेगा ना 3 से, कितना कटेगा हमारा 13 से। ठीक है, 13 एकम 13। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितना आ गए हमारे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितने आ गए हमारे 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणा 3 और गुणा 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अब मैच कर लेते हैं कौन सा सही होगा इसका, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। इसमें क्या है 2 3 3, ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, हमें देखना क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और क्या है 3 है, ये भी ठीक है, 13 है तो ये भी ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 का स्क्वायर है 3 है, मगर यहाँ पर क्या है 11 है, तो इसलिए ध्यान रखना है हमें ऑप्शन भी सही से मैच करने हैं। ठीक है, क्या आया लास्ट में हमारा 13, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। पहले हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हमेशा क्या करते हैं इसको छोटी संख्या से भाग करते हैं। ये भी ध्यान रखना अगर एक बार छोटी संख्या आ गई उसके बाद बड़ी संख्या आएगी और बड़ी के बाद दोबारा हम क्या करेंगे छोटी संख्या नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो हमारा मेथड क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि 3 के बाद हम 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जरूर करें, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2022 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया और इस टाइप का क्वेश्चन 24 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। ठीक है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर जो जितनी घात आएंगी घातों का क्या करना है, योग करना है। ये ध्यान रखना है, इसके अभाज्य गुणनखंड भी निकालना है प्लस घातों का योग पूछा था इसमें। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 144। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे डिवाइड होगा हमारा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा हमारा, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 नियम 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, कितना आ गया ये, इसके हमारा फैक्टर आ गया इसके। ठीक है, अब लिख लेते हैं हमारा, यानी कि 144 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 कितने बार है, 4 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 2 कितने बार है, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 2 की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 2 टाइम, 2 3 की पावर 2। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था घातों का योग, तो हमें इसे नहीं देखना है, किसको देखना है हमें, इसकी घातों को। अब ये तो पता है बच्चों इसमें घातें कौन सी होंगी, ये भी हमारी क्या है घात और ये भी क्या है हमारी घात। ठीक है, पूछा गया था इसमें घातों का योग, यानी ये घातों का योग पूछा है, तो क्या करेंगे घातों का योग। ठीक है, घातों का योग क्या होगा, 2 की पावर क्या है 4, एक क्या है हमारी 4 और दूसरी क्या है हमारी +2। योग पूछे तो प्लस करना है। ठीक है, अगर यहीं पर क्या पूछता है गुणनफल, तो क्या कर देते, यहीं मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो योग आया तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 और 2 6। ठीक है, 6 क्या आ गया हमारा घातों का योग। अगर गुणनफल पूछता तो 4 दूनी कितना हो जाता 8। ठीक है, अगर गुणनफल पूछे तो गुणा करेंगे घातों की, अगर योगफल पूछे तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया 4 और 2 6। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 6 है, इसमें 3 है, ये गलत हो गया हमारा, 4 है, ये भी क्या हो गया गलत, 5 भी क्या हो गया गलत, 6 हमारा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, पहले हम क्या करेंगे इसके फैक्टर निकाल लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे हम देखेंगे पावर का, यानी कि घातों का योग, योग करके हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, ये भी हमारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि उसके जैसे समान संख्याएं बनेंगी या नहीं। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल दे लेते हैं हम 2/3, इसके समतुल्य यानी कि इसके समान कोई संख्या होगी। अगर हम इसी को हम क्या लिख लें 4 और 3 3 9, अगर हम इसको सोल्व करें, ठीक है, यानी कि इसका भी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, ये भी क्या होगा इसके समान, समतुल्य ये होती है यानी कि इसके समान कोई संख्या बनेगी या नहीं। अगर इसी को हम क्या लिख लें 8 और इसको 12